हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए कालिदास सच बतलाना कविता से संबंधित 150 प्लस एमसीक्यू यानी फर्स्ट यूनिट प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। और ये जो टॉपिक जो है ये दो भाग में होगा। एक भाग एक में हम 40 प्रश्न करेंगे और भाग दो में और भी जो रेस्ट बचेंगे प्रश्न वो सारे अब देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों को भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार का नोट्स, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण या भाषा या कोई भी टॉपिक से पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं या जो आपके पास इस प्रकार का नोट्स लेना चाहते हैं, तो वो क्या करें। एक व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। नागार्जुन की कालिदास कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? तो विकल्प बी हो जाएगा सतरंगे पंखों वाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसंग नागार्जुन की कालिदास कविता में संकलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। तो अज इंदुमती प्रसंग बिल्कुल है, कामदेव का भस्म करने का प्रसंग ये भी है, यक्ष की वीर वेदना का प्रसंग ये भी है, लेकिन शकुंतला दुष्यंत का प्रसंग ये कालिदास कविता में संकलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1959 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कालिदास सच बतलाना कविता का रचना समय क्या है? तो विकल्प ए 1938 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नागार्जुन की कालिदास कविता निम्न में से किसका उल्लेख है? विक्रम, यक्ष, शकुंतला, इंदुमती, यक्ष। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना आपको। तो यहाँ से क्या होगा, बी डी ई हो जाएगा, बी डी और ई, यक्ष, इंदुमती, यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे किस प्रसंग पर आधारित है? तो विकल्प ए हो जाएगा रघुवंशम महाकाव्य के प्रसंग पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यहाँ पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है और किस प्रसंग पर आधारित है? ये जो पंक्ति लिखी हुई किस प्रसंग पर आधारित है? तो ये है कुमार संभव महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर भी देखिए प्रसंग लिखे हुए हैं और किस यह पंक्ति लिखी हुई है और पूछा जा रहा है किस प्रसंग पर आधारित है? तो मेघदूत महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास सच बतलाना कविता में कितनी मात्राओं की पंक्ति है? तो विकल्प डी हो जाएंगे 16। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास कविता के लिए प्रसंग की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो यहां से देखिए विकल्प डी हो जाएंगे, पहले रघुवंशम, कुमार संभव, फिर मेघदूत। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास का दूसरा प्रसंग किसके विषय में है? तो विकल्प ए हो जाएगा कामदेव और रति के विषय में है। प्रश्न संख्या 12, कालिदास का दूसरा अनुच्छेद किस महाकाव्य पर आधारित है? तो विकल्प बी कुमार संभव महाकाव्य पर आधारित है। प्रश्न संख्या 13, कालिदास का तीसरा अनुच्छेद किस महाकाव्य पर आधारित है? तो विकल्प ए हो जाएगा मेघदूत महाकाव्य पर आधारित है। प्रश्न संख्या 14, कालिदास का प्रथम अनुच्छेद किस महाकाव्य पर आधारित है? तो विकल्प सी हो जाएगा रघुवंशम महाकाव्य पर आधारित है। कालिदास का तीसरे प्रसंग या अनुच्छेद किसके विषय में है? तो विकल्प बी हो जाएंगे यक्ष और उसका पीड़ा के विषय में।
प्रश्न संख्या 16, कालिदास का प्रथम प्रसंग या अनुच्छेद किसके विषय में है? तो विकल्प सी, अज और इंदुमती के विषय में। प्रश्न संख्या 17, प्रस्तुत कविता के केंद्र में कालिदास 3 रचनाओं में वर्णित प्रसंग। तो यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे, विकल्प डी हो जाएंगे। नागार्जुन की यह कविता किसकी पंक्तियों को सार्थक करती है? तो विकल्प सी हो जाएंगे, सुमित्रानंद पंत का। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास कविता सुमित्रानंद पंत की कौन सी पंक्तियों को सार्थक करती है? तो यहां से हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएंगे, वियोगी होगा पहला कवि। प्रश्न संख्या 20, कालिदास कविता में कितने परिच्छेद हैं? तो 3 परिच्छेद हैं, और तीनों परिच्छेद में कितनी कितनी पंक्तियां हैं वो भी देख लीजिए। परिच्छेद एक में 4 पंक्ति हैं, परिच्छेद 2 में 8 पंक्ति, परिच्छेद 3 में 17 पंक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, आज किसकी मृत्यु शोक पर रोए थे? तो इंदुमती। मेघदूत किस प्रकार का काव्य है? तो वीरा काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास सच सच बतलाना किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है कालिदास कविता नागार्जुन की। बादलों का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन को कालिदास की याद क्यों आती है? कालिदास ने मेघदूत में यक्ष ने बादलों को दूत बनाकर अपनी पत्नी के पास भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास कविता में यक्ष प्रसंग में किस माह का वर्णन है? तो आषाढ़ मास का वर्णन है। यहां पर पंक्ति लिखी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर। पंक्ति किस कविता का है? तो बादल को घिरते देखा है और कालिदास, तो दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यक्ष कहां खड़ा होता है? तो चित्रकूट के शिखर पर। देखिए प्रश्न संख्या 28 जो है सही अनुक्रम में लगाइए। देखिए पहले इंदुमती मृत्यु शोक से आज रोया या तुम रोए थे, पहला ये हो जाएगा पहले क्रम का। शिवाजी की तीसरी आंख दूसरे क्रम का। रति का क्रंदन सुन आंसू से, फिर उसके बाद वर्षा ऋतु का स्निग्ध भूमिका। नेक्स्ट क्रम जो है विदुर यक्ष का मन जब उछटा। फिर लास्ट पंक्ति जो है अमल धवलगिरी के शिखरों पर। ये सब क्रम याद रखिए, शायद क्रम से भी आपके प्रश्न बन जाएंगे। यहां से कालिदास कविता में कितनी माताओं की पंक्ति है? तो 16 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, नागार्जुन की कविता कालिदास में किसका उल्लेख नहीं है? तो इंदुमती, रति, कामदेव। तो यहाँ पर दुष्यंत हो जाएगा, बाकी तीनों का नाम जिक्र किया गया है कविता में। प्रश्न संख्या 31, यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। कथन किसका है? तो नागार्जुन का कथन है। प्रश्न संख्या 32, पत्रहीन नग्न गाछ में संकलित कविताओं की संख्या कितनी है? तो 52 हो जाएगा। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी पंक्ति किस काव्य संग्रह की है? तो बीना। प्रश्न संख्या 34, नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रकाशित सर्वप्रथम रचना कौन है? राम के प्रति। जो तुम आ जाते हो एक बार पंक्ति किस काव्य संग्रह से प्रस्तुत है? संग्रह में प्रस्तुत है, तो निहार हो जाएगा। नागार्जुन का जीवन काल क्या है? तो 1911 से 1998 ईस्वी। भस्मांकुर किस प्रकार का काव्य है? तो खंडकाव्य बरेवा छंद में लिखा गया है। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम क्या था? त्यात्री। हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो नागार्जुन की रचना है। आज का अंतिम प्रश्न है भाग 1 का, अमल धवल गिरी के शिखरों पर कविता के रचनाकार कौन है?
तो विकल्प सी नागार्जुन। तो ये था आपके कालिदास सच सच बतलाना कविता से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न वो देख लिए। और भाग 2 में हम लोग नागार्जुन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे उन्हें भी देखने को मिलेंगे भाग 2 में। तो कम से कम इसमें 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और जिन्हें भी चाहिए इस प्रकार के नोट्स या मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के नोट्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इन पर आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं या परचेस कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।